ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लरिकल और आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। मैं समझ भी सकता हूं आपकी परेशानी को। वैकेंसीज देखने के बाद, चाहे मैं पीओ एग्जाम्स की बात करूं चाहे मैं क्लरिकल एग्जाम्स की बात करूं, दोनों एग्जाम्स की वैकेंसीज देखने के बाद तो सच में मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन का लेवल कितना टफ होने वाला है। और ऐसे में जो लाखों बच्चे हैं जो इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं एक साल से, उनके साथ क्या होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इतनी कम वैकेंसीज एक्चुअल पे आई क्यों है, और फ्रेंड्स आगे आने वाले टाइम पे बैंकिंग सेक्टर्स पर वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखो, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले कि मैं आप लोगों से बात करूं कि इतनी कम वैकेंसीज क्यों आई है, क्या उसके पीछे एक्चुअल रीजन है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो होता है ना, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, मैं एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर हूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूं पब्लिक सेक्टर बैंक पे ही, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताता हूं कि इतनी कम वैकेंसीज एक्चुअल में क्यों आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वैकेंसीज कम है तो आप लोगों ने डीमोटिवेट बिल्कुल से भी नहीं होना है। आप लोगों ने मेहनत करते रहना है, बिकॉज हमें नहीं पता, क्या पता वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए। अब जो इतने टाइम से पढ़कर आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसे आप लोग बीच में वैसे मत छोड़ देना, ठीक है ना। डीमोटिवेट हो गए कि यार 1000 वैकेंसीज आई है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, और एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लरिकल और पीओ के स्टूडेंट्स जितने भी लोग फ्री पे मॉक देकर अपने प्रैक्टिस लेवल को चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे मैंने आप लोगों को एक मॉक का लिंक दे रखा है जो कि कंप्लीटली फ्री है। आप लोग उस मॉक को पक्का से दे दीजिएगा, मतलब क्लिक कीजिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोग दोगे, उसके बाद आप लोग मॉक के लिए रजिस्टर्ड हो जाओगे। फ्री मॉक्स है तो एक बार आप लोग देकर पक्का से चेक कर लीजिएगा अपने प्रिपरेशंस के लेवल को। ओके, अब बात करते हैं इतनी कम वैकेंसीज क्यों आई है। ओके फ्रेंड्स, जो 2-4 न्यूज आप लोग सुनते होंगे, एक न्यूज जो आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे, बैंक मर्जर। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पीछे है बैंक मर्जर के। ठीक है, आप लोगों को इस बात को समझना होगा। सेकंड टर्म, एक था आप लोगों का टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, 2010 पे ही मान लो, ठीक है, 2010 पे बैंकिंग इंडस्ट्री में एकदम बूम था वैकेंसीज पे। ठीक है ना, वैकेंसीज पे बैंकिंग सेक्टर में एकदम से बूम था। क्यों? क्योंकि वो टाइम था आप लोगों के फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि हर घर तक बैंक के सेवाओं को पहुंचाना। उसके लिए क्या हो रहा था? उसके लिए ये हो रहा था कि अगर मैं बात करता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, सपोज करो ये कोई एक सिटी है, यहां पर बैंक के एक ब्रांच, यहां पर एक ब्रांच, यहां पर एक ब्रांच, यहां पर एक ब्रांच, यहां पर एक ब्रांच, मतलब ब्रांचेस कंटिन्यूअसली खुल रही थी। ठीक है, अब नई ब्रांचेस ओपन होगी, न्यू ब्रांचेस ओपन होगी तो वहां पर वर्कफोर्स भी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट कहां से होता था? आईबीपीएस पीओ से। तो आई गेस आप लोगों का 2010 के आसपास ही स्टार्ट हुआ होगा, आई गेस 2012 पे स्टार्ट हुआ ना या 11-12 पे। तो वैकेंसीज एकदम से ज्यादा बढ़ने का कारण था ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर घर तक बैंक की सुविधा को पहुंचाना। बट धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे अगर आप लोग देखोगे तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हर जगह पहुंच गया। ठीक है ना, बैंक के ब्रांचेस देखो, अब आप लोग कोई एक नॉर्मल गांव पे भी जाओगे, ऐसी जगह पर भी जाओगे जहां आप लोगों को नेटवर्क भी नहीं मिल रहा होगा, बट बैंक आप लोगों को पक्का मिल रहा होगा वहां पर। ठीक है, तो वो सब हुआ था आप लोगों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण, जिसके कारण क्या था कि 2010 से लेकर 2015 तक के बीच में बैंकिंग सेक्टर पे रिक्रूटमेंट एकदम से बूम हो गया था। मतलब ये आप लोग देख रहे थे ना, 25-25 हजार पीओस की वैकेंसीज निकलती थी उस टाइम पर, और एकदम से वैकेंसीज
1000 में आगे लिटरली 100 में आने वाली है अब तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की आजकल कोई बात नहीं करता। आप लोग देखते होंगे न्यूज पे, आप लोग इस टर्म को सुनते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को नहीं सुनते हो। आजकल न्यूज पे आप लोग टर्म सुन रहे होंगे बैंक मर्जर के बारे में। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण बैंकिंग इंडस्ट्री को वाइड स्प्रेड हर देश के हर कोने तक पहुंचाना था, जिसके लिए क्या हुआ, नए ब्रांचेस खुले और नए ब्रांचेस में स्टाफ चाहिए थे, इसलिए क्या हुआ, रिक्रूटमेंट भर भर के हुए। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए आप लोगों की बूम वैकेंसीज आती थी 2010 से लेकर 2015 के बीच में। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब समझो। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण वैकेंसीज बूम हुई, इतनी बात तो क्लियर एकदम। मैं आप लोगों को एकदम लेमेंट लैंग्वेज पे समझा रहा हूं कि सी, मुझे पता है कि आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, चलो हम लोग तो इस सेक्टर में काम करके निकल चुके हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों से। बट मैं भी जब बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशंस करता था तो मैं भी ये सब चीजें सोचता था। मैं तो यही सोचता था यार पीओ का क्या क्या होगा। मैं बैंक पे जाता था तो देखता था इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर कौन सा होता है, इसमें क्लर्क कौन सा होता है, मैनेजर का तो चलो एक अलग केबिन होता था। अब क्या हुई, अब बात हो रही है फ्रेंड्स बैंक मर्जर की। ठीक है, एग्जांपल देखो, आप अपनी सिटी का एग्जांपल देख लेना। ओके, बैंक मर्जर की मैं बात करूं तो इनिशियली आप लोगों के 19 नेशनलाइज बैंक थे, प्लस आप लोगों के एसबीआई था जिसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट होता था, प्लस आप लोगों के ये एलआईसी तो चलते ही थे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो ये था 19 आप लोगों के नेशनलाइज बैंक थे, पहले की बात कर रहा हूं मैं, प्लस आप लोगों के स्टेट बैंक प्लस इट्स एसोसिएट्स थे। ठीक है ना, 5-6 एसोसिएट्स भी थे, वो भी सारे मर्ज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब आ चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों ने देखा, अब होता क्या था, सपोज करो आप अपने ही एरिया के बाजार पे जाते हो तो वहां पर आप लोग देखते थे ना, बैंक क्या होते हैं ना, हमेशा एक साथ ही होते हैं इन जनरल। आप लोगों ने क्या देखा, ओरिएंटल कॉमर्स बैंक, ठीक है, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। इतने बैंक आप लोगों को मिल गए अपने एरिया में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सारे बैंक कौन से बैंक है? ये सारे आप लोगों के प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, पीसीबी बैंक है। इसका मतलब ये बेसिकली वो बैंक है जिनके मेजर स्टेक्स किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ पास है। एक तरीके से ये सारे बैंक क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बैंक है। ठीक है, क्योंकि मेजर स्टेक गवर्नमेंट के पास ही है इनके। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, 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 ये गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि यार सारे ही बैंक तो मेरे हैं और मेरे ही बैंक क्या कर रहे हैं, आपस में एकदम कंपटीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब आप लोग घुसोगे ना अंदर, चाहे आप क्लैरिकल पोस्ट में तो इतना प्रेशर होता नहीं है, बट एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर पे जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्या होता था, इन सारे बैंक्स में कंपटीशन होता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि यार ये सारे बैंक तो मेरे ही है, ठीक है, और इन्हीं के बीच में कंपटीशन आ रहा है। अब यहां पर स्टाफ था, ठीक है, एक बैंक में अगर मैं चलो एक रूरल बैंक के ही एग्जांपल लेता हूं तो वहां पे 4 ही स्टाफ होते हैं, यहां 4 स्टाफ, यहां 4 स्टाफ, यहां 4 स्टाफ, यहां 4 स्टाफ, यहां 4 स्टाफ। एक कोई एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज के अंदर 1 2 3 4 5 बैंक ब्रांचेस है और चार सब में 4 4 4 4 4 स्टाफ है। इसका मतलब एक विलेज के अंदर 5 बैंक है और हर बैंक पे 4 स्टाफ है, मतलब 20 स्टाफ काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार ये चारों ही तो मेरे ब्रांच, मेरे ही बिजनेस है एक तरीके से। अब मैं इन चारों की जगह अगर यहां पर खाली एक ब्रांच भी रखता हूं, चलो 2 ब्रांच भी रखता हूं, मतलब जो 5 थे उन्हें मैं अगर 2 भी कर देता हूं तो बिजनेस तो उतना ही आने वाला है मेरे पास, समझ रहे हो ना। हाँ, बट क्या होने वाला है, जो 20 स्टाफ था ना, अब यहां पर अगर मैं से सपोज वर्क प्रेशर बढ़ भी जाता है तो मैं एक एक स्टाफ फालतू दे देता हूं, तो यहां पे 5 क्या है, 10 स्टाफ दे दिए मैंने। क्लियर? तो बैंक के मर्ज होने के कारण ना आप लोग देख रहे होंगे नेशनलाइज्ड बैंक कंटिन्यूअसली मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब मर्ज होने के कारण क्या है, वैकेंसीज आप लोगों की कम रिपोर्ट हो रही है, लिटरली
बैंक का जो मर्जर है ना वही रीजन है आप लोगों के वैकेंसीज के कम रिपोर्ट होने का। अगर एक एरिया में पहले आपका पीएनबी था प्लस मान लो एक और बैंक था जो पीएनबी में मर्ज हो गया, अब वहां पर यहां पर 4 स्टाफ था, यहां पर 4 स्टाफ था। अब जो नया बैंक है ना से पीएनबी के नाम से ही है, उसमें अब 8 स्टाफ नहीं है फ्रेंड्स, उसमें कितने स्टाफ है अब, उसमें सिर्फ 5 स्टाफ है। मतलब मेरे पास यहां पर क्या हुआ, 3 स्टाफ क्या हो गए मेरे पास, सरप्लस हो गए। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी के टाइम पे सरप्लस स्टाफ चल रहा है लिटरली। और जैसे जैसे ये मर्जर होता ही रहेगा ना, ये मर्जर होते रहेंगे ना, ये मर्जर होके एक होते रहेंगे ना, तब तक आप लोगों के बैंकिंग सेक्टर के जो स्टाफ पे है ना इतनी वैकेंसीज नहीं आएगी। ये बात आप लोग लिख कर रख लो। आप लोग प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, इससे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण आप लोगों के बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे थे, और अब आप लोगों के बैंक मर्जिंग के कारण वैकेंसीज क्या है, डिप हो रही है बहुत स्पीड से। पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण बहुत था। स्टेट बैंक का ही एग्जांपल ले लो, स्टेट बैंक पे पता है आप लोगों को, पहले एसबीआई अपने 1500 वैकेंसीज निकालता था, प्लस एसोसिएट्स अपने 3000 वैकेंसीज निकालता था। आज के डेट पे क्या है, ये एसोसिएट्स एसबीआई पे मिल गए ना, ये वैकेंसीज खत्म हो गई लिटरली, ये वैकेंसीज आती नहीं है। पहले भी स्टेट बैंक उतना ही देता था, अब भी स्टेट बैंक उतना ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि काम तो अब सरप्लस स्टाफ हो गया ना उसके पास। तो यहां भी जितने भी बैंक मर्ज हो रहे हैं ना उनके पास स्टाफ सरप्लस होता जा रहा है। प्लस एक और बात आप लोगों को बता दूं, जब मैंने एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था तो मेरा जो मैनेजर था ना वो मुझे कहता था कि यार पारस अभी के टाइम पे ना बैंक पे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। डेली में सुनता था ये रिटायर्ड हो गया, ये रिटायर्ड हो गया, ये रिटायर्ड हो गया, इसकी रिटायरमेंट पार्टी पे जाना है, इसकी रिटायरमेंट पार्टी पे जाना है। तो रिटायरमेंट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। अब इस रिटायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप लोगों का अपॉइंटमेंट भी उसी स्पीड से बढ़ रहे थे, अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते थे, समझ रहे हो ना। तो अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते थे। इसीलिए क्या था कि जो आप लोगों का ये वाला टाइम था ना 2010 से लेकर 2016 तक का टाइम जो था, ये तो एकदम बूम टाइम था बैंकिंग इंडस्ट्री। 17 तक भी मान लो, बट जब तक इनफैक्ट अभी मर्जर नहीं हुआ तब तक भी वैकेंसीज ठीक थी, बट मर्जर के बाद तो एकदम इम्पैक्ट आप लोगों को दिख गया। ये वीडियो मैं पहले भी बनाना चाहता था, वैकेंसीज आने से पहले भी मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला था, बताना चाहता था कि वैकेंसीज बैंकिंग सेक्टर में कम आएगी। बट बात ऐसी है ना, मैंने आके बोल दिया तो बच्चे लोग एकदम से चिढ़ जाते हैं कि यार कैसे बोल दिया सर ने वैकेंसीज कम आएंगी, हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं इतनी वैकेंसीज आएगी, उतनी वैकेंसीज आएगी। सी प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो आप लोगों के सामने है, सारा केस स्टडी आप लोगों के सामने है, तो आप लोग देख ही रहे हो कितनी वैकेंसीज आ रही है। अब गाइस सी वैकेंसीज तो कम हो गई, बट अब क्या है, कंपटीशन बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है। अब कंपटीशन बढ़ क्या गया, मतलब बूम हो गया, बूम रॉकेट हो गया कंपटीशन। तो ऐसा रॉकेट है अभी कंपटीशन, ठीक है। ये तो 41 डिग्री पे 90 डिग्री पे जा रहा है आप लोगों का कंपटीशन, ठीक है। कट ऑफ हाइज होंगे, कट ऑफ हाई होंगे, ठीक है। अब 1500 वैकेंसीज मान लो पीओ पे, 1500 भी नहीं है, चलो अभी नॉन रिपोर्टेड वैकेंसीज है 2-4 बैंक की, वो रिपोर्ट होने के बाद 1500 मान लो, 2000 ही वैकेंसीज मान लो, चलो बढ़ के 2000 वैकेंसीज अगर आएगी तो आप लोग सोचो ना यार कितने स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ और की तैयारी कर रहे हैं, क्लरिकल की तो और भी ज्यादा होते हैं। तो सोचो उतने सारे स्टूडेंट्स पे जब 2000 की खाली वैकेंसीज होगी तो कट ऑफ कितना शूट करेगा। फ्रेंड्स कट ऑफ शूट करने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये तो नहीं है कि आप लोग बैठ जाओगे यार मेरे बस की बात नहीं बोल के, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों को इन 2000 स्टूडेंट्स पे घुसना है। कैसे घुसना है, उसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एग्जाम्स को प्रिपरेशंस करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। बाकी सारे चैनल्स कोई भी आप लोगों के लिए पेड कोर्स चलाते हैं, आप लोगों को किसी भी पेड कोर्स लेने की ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, जो बहुत ज्यादा कमजोर है या जो मतलब चाहते हैं पेड कोर्स लेना, वो पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए इतनी कम वैकेंसीज आई है, बट डिमोटिवेट नहीं होइएगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यूअस रखिएगा
आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। सी यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो क्या पता इंश्योरेंस सेक्टर में बूम जरूर आ सकता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में बूम आ जाए तो आप लोगों को वहां पर फायदा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स का पैटर्न लगभग सेम है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है और प्रिपरेशंस को अपने कंटिन्यू करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली देखूंगा वीडियो पे। आज ये सेटअप भी कंप्लीट हो गया हमारा, इस सेटअप के लिए मैं वेट कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊं उन वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।